अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बनाएंगे खट्टा मीठा कच्चे आमों का मुरब्बा। तो मुरब्बा बनाने के लिए हमने कच्चे आम ले लेने हैं और आपने कलमी आम लेना है। और ये पका हुआ भी ना हो, कच्चा आम हो और दूसरा साफ़ सुथरा आम हो और इस पर कोई भी मतलब खराबी ना हो। तो हमने कलमी आम अच्छे अच्छे ले लिए हैं और वो भी मोटे, ऐसे आम ले जिनका पल्प ज़्यादा हो। ये देखिए, इस तरह होने चाहिए आम और वो नस्ल ही सिर्फ कलमी है। तो हमने इनको ठंडे ठंडे पानी में भिगो के रख देना है ताकि ठंडे हो जाए। और इसे 24 घंटे के लिए रख देना है। सुबह को आप इसे रख लें और 24 घंटे के लिए आप इसे ठंडे ठंडे पानी में रखें ताकि इनकी जो गर्माइश है वो निकल जाए। कि इमलियाँ गर्म होती हैं और इनकी गर्माइश होती है, ठंडे पानी से इनकी गर्माइश जो भी निकल जाएगी और आपके आम अच्छे तरह साफ़ भी हो जाएंगे। और ये अंदर तक डूबी हुई हो, एक भी हिस्सा इसका बाहर ना हो, फुल डूबी हुई हो बर्तन में। न इसमें नलके का पानी भी आप ऐड कर सकते हैं। नलके का पानी क्योंकि ज़्यादा ठंडा होता है। तो जी 24 घंटे हो चुके हैं और हमने इसे निकाल लेना है बर्तन में से, जिसलिए हमने भिगो के रखा था। तो जी आम तो उस वक्त काफ़ी ठंडे हो गए थे और इनके अंदर वो नहीं होता सफ़ेद सफ़ेद रंग का जहर, वो भी निकल जाएगा आराम से। सारे आमों को निकाल लेना है। तो हमने फिर आमों को अच्छी तरह छील लेना है। अगर आपके पास ये इसे कहते हैं पीलर, अगर आपके पास ये तो अच्छी बात है क्योंकि इससे छिलका आसानी से उतर जाता है, वरना आप छुरी या चाकू से भी उतार सकते हैं। अच्छे तरीके छील लेना है। इसका जो सब हिस्सा हो ना, 1% आम के ऊपर ना लगाओ, बिल्कुल साफ़ कर लेना है आम को। इस तरह मतलब एक भी सब्ज छिलका होता है उसके ऊपर ना लगाओ, बिल्कुल साफ़ सुथरा आम हो। तो हमने सारे आमों को छील लिया है। तो फिर इसको इस तरह, जैसे चिप्स नहीं होते, चिप्स की तरह शेप में काटना है और इसकी जो गुठली होगी वो आपने निकाल देनी है। इस तरह चिप्स की शेप में इसे काटना है। गुठलियाँ यहाँ डाल देनी है। आपने चिप्स खाई होगी तो फिर आपको मालूम होगा कि लंबी लंबी शेप में होती है, वैसे ही काटना है। इस तरह तो हमने सारी आमों को छील कर इनके जो इनको चिप्स की शेप में काट लिया है। तो हमने अपने घर में भिंडियाँ वगैरह भी लगाई हुई हैं। तो हमने फिर कच्चे आमों को उठा उठा के पानी में डाल देना है। ये मुरब्बा काफ़ी अच्छा बनता है। आप अगर इनको गर्मियों में खाएंगे तो ये आपको ठंडा ठंडा लगेगा। तो सारे आमों को हमने मुरब्बे में डाल लेना है, मुरब्बा गहरा पानी में, और फिर इसे हमने चूल्हे पर चढ़ा देना है और इसे उबालना है जब तक ये नरम ना हो जाए। आपने इतना नरम भी नहीं करना कि हलवे की शेप में आ जाए, हल्का हल्का नरम करना है। इस तरह के चम्मच अगर आप ऊपर रखें तो ये आसानी से टूट जाए। ज़्यादा नरम नहीं करना इसे।
थोड़ी सारी रोटियां पक रही हैं। तकरीबन आपने इसे 15 से 16 मिनट तक पकाना है। तो जब आप इसे उबाल लें तो फिर इनका पानी जो है निकाल लें। इस पानी को ज़ाया नहीं करना। आप इसका खट्टा मीठा शरबत भी बना सकते हैं। जो इमलियों में से पानी निकलेगा उस पानी को आप किसी बर्तन में डाल लें, उसमें चीनी डाल देनी है और इसे 20 से 25 मिनट के लिए अच्छे तरीके से ढक्कन रख के पकाना है। उसकी चाशनी बना लेनी है। अब चाशनी को हमने इतना पकाना है कि जैसे आप उंगली पर लगाए ना, ये वो नहीं होते तारे, उनकी शेप में बनना शुरू हो जाए। आपने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। हमसे थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा हो गया था तो फिर जो चाशनी होती है वो ठंडी होकर जम जाती है। तो आपने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, थोड़ा थोड़ा पानी हो अंदर, ताकि जो फिर अब अगर आपका मुरब्बा रखा हुआ है तो वो अंदर चाशनी ना जम जाए। अच्छे तरीके से इसने हमें चूल्हे पर पका देना। आंच आपने मीडियम रखनी है, हाई नहीं रखनी। मीडियम हाई हो, मीडियम से थोड़ा सा आगे हो। तो आपको दिखाते हैं, ये देखें उंगली पर रख के इस तरह करना है। ये देखें चाशनी में जो तारे हैं वो बनना शुरू हो गए हैं। ये देखें तो जी हमारा मुरब्बा तैयार हो चुका है। जब चाशनी बन जाए और ज़्यादा गाढ़ी नहीं करना आपने, तो आप इसे मर्तबान में डाल लें या तो देगची में पड़ी रहे और मज़े से आप लुत्फ़ अंदोज़ होके इसे खाएं। बड़े ही मज़े की बनती है, खट्टी मीठी होती है। आप इसे चाय नाश्ते में भी खा सकते हैं। हमने तकरीबन 3 किलो में, मेरे ख्याल से हाँ 3 किलो आम लिए थे। आप चाहें तो ज़्यादा आमों का भी बना सकते हैं। पूरा साल खाएं, पूरा महीना खाएं, लुत्फ़अंदोज़ हो आप। इसे आप नाश्ते में भी यूज़ कर सकते हैं, चाय पराठे के साथ। तो इनका रंग भी प्यारा प्यारा होता है, येलो येलो कलर का। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय।